और केवल आपने ही नहीं, संसार के ना जाने कितने मनुष्य, संसार में जन्म लेने वाले कितने मानव, मानव के साथ में हम तो यहाँ तक कहेंगे कि पशु पक्षी तक भी व्रत करते हैं। एक अगर पशु पक्षी है तो वो भी व्रत कर रहा है। एक मगर तालाब के किनारे पर रहता है और जब तक वो भगवान का नाम नहीं ले लेता, जब तक वो भगवान का नाम नहीं सुन लेता किसी के मुख से, तब तक वो पानी तक नहीं पीता। मगर भी एक नियम ले लेता, मगर भी एक नियम धारण कर लेता। अब तालाब के किनारे पर बैठा है, एक कुंड के किनारे पर बैठा हुआ है और उसको प्यास लग रही है, पर वो पानी नहीं पी रहा है, क्योंकि उसका एक नियम था कि मेरे कानों में भगवान का शब्द जाना चाहिए, तब मेरा जल पीना सार्थक होगा। कभी कभी आपके भी मन में विचार आना चाहिए कि आज मैंने जो भोजन किया है, मेरा भोजन करना तब सार्थक है जब तक मैं भगवान का 108 बार नाम ना ले लूं। केवल व्रत यही नहीं होता कि आप राजगिरे की आटे की पूड़ी खा लो, केवल व्रत यही नहीं रहता कि आप वेफर्स चिप्स खा लो, केवल व्रत यही नहीं रहता कि आप साबूदाना का पापड़ खा लो या साबूदाना की खिचड़ी खा लो या भगर खा लो, मोर धान खा लो। केवल व्रत ये नहीं है कि आपने केवल सीरा बनाया राजगिरे का और पा लिया, व्रत इसी को नहीं कहा गया। शिव महापुराण की कथा तो ये भी कहती है कि आप अपनी जिंदगी में अगर कोई एक नियम धारण कर रहे हो तो ये भी व्रत है। और उस नियम को किसी को बताए बिना आप निभा रहे हो, ये व्रत है। और अगर आप बात बात में थोड़ी सी देर में लड़ाई कर कर, झगड़ा कर कर कोई संकल्प ले लो कि मैं तो अब तेरे यहाँ आऊंगा ही नहीं, तो इसको नियम नहीं कहेंगे, इसको व्रत नहीं कहेंगे। ये तो आपने झगड़े में कह दिया है, मैं तो यहाँ पाँव नहीं रखूंगा, मैं तो तेरे घर पहुँचूंगा ही नहीं, मैं तो ये नहीं करूंगा, मैं तो वो नहीं करूंगी, तो इसको व्रत नहीं कहा गया। इसको तो आपने अपना अहंकार सामने प्रकट किया। इसको तो आपने अभिमान को सामने लाकर छोड़ दिया। जरा सा झगड़ा हुआ, जरा सा विवाद हुआ, मैं तो इसका मुंह ही नहीं देखूंगी, अब तुम मुझसे मिलना मत ही, और मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगी। अब तुमने तो कह दिया मुंह नहीं देखूंगी, अब तुमने सोचा कि मैंने तो नियम ले लिया या मैंने व्रत धारण कर लिया, इसको व्रत नहीं कहेंगे। ये तो तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा अभिमान, तुम्हारी अभिमत्ता और तुम्हारा अहम जब सामने आता है तो बात बात में ये संकल्प ले लिया जाता है कि अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, अब मैं ये नहीं करूंगी, अब मैं ये धारण कर लेती हूँ, मैं तो बिल्कुल हो नहीं दूंगी। तो ये एक नियम जो तुम बना रहे हो, ये कोई व्रत नहीं है, ये कोई नियम नहीं है, ये तुम्हारे द्वारा तुम्हारा अभिमान, तुम्हारे द्वारा तुम्हारा अहंकार, तुम्हारे द्वारा तुम्हारी अभिमत्ता, ये तुम्हारे सामने प्रकट हो रही। तुम्हारे द्वारा ये अभिमान, तुम्हारे द्वारा ये अहंकार, तुम्हारे द्वारा ये अभिमत्ता, ये सामने प्रकट हो रही। और इसका कोई मोल तत्व नहीं है। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, बड़े सावधानी से श्रवण करना। फेसबुक यूट्यूब पर अगर कथा सुन रहे हो तो बड़ी सावधानी से श्रवण करना कि इसमें तुम्हारी अभिमत्ता नहीं है, इसका भान नहीं है, इसमें आनंद का भान नहीं है, इसमें रस तत्व का भान नहीं है। ये तो केवल तुम्हारा अहंकार है, ये केवल तुम्हारा अभिमान है। और जब तक अहंकार अभिमान तुम्हारा रहेगा तो तुम्हारे मुख पे बात बात में वाणी में ये संबोधन आ ही जाएगा। बात बात में वाणी में ये संबोधन तुम्हारे मुख पर आ ही जाता है कि अब मैं तेरे यहाँ पाँव नहीं रखूँ, अब मैं तेरे यहाँ ये नहीं करूँ, अब मैं तेरे साथ में ऐसा नहीं करूँ। ये हमारा अहंकार, ये हमारा अभिमान है जो हमारे सामने आ गया।
शिव महापुराण में एक बात बड़ी सुंदर लिखी है कि स्कंद पुराण में भी लिखी है कि आप जो व्रत करते हो, जो आप उपवास करते हो, जो आप नियम धारण करते हो, वो अहंकार को दूर पटक कर किया जाता है। अभिमान को बहुत दूर पटक दीजिए, बहुत दूर ले जाकर छोड़ दीजिए। जब अहंकार अभिमान आपका दूर ले जाकर छोड़ दोगे, अहंकार अभिमान आपका जब दूर चले जाएगा और उस अहंकार अभिमान को छोड़ने के बाद जब आप भगवत भक्ति में डूबोगे, तब एक आनंद दूसरा ही हमें प्राप्त हो जाएगा। कितना सुंदर लिखा रहता है, एकादशी का जब हम व्रत करते हैं तो शिव महापुराण की कथा में, व्रत शिव महापुराण की कथा जो हम श्रवण कर रहे हैं, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, नारद पुराण, कूर्म पुराण, इन पुराणों में जब हम ग्रहण करते हैं, ज्ञात करते हैं, तो हमको मालूम पड़ता है कि व्रत करने से पहले, हमारे एक दिन पहले भी हमारा सोच, हमारी वृत्ति, हमारा मन, हमारी दृष्टता, हमारी चित्तवृत्ति जो भी है, हमारी दृष्टि जो भी है, वो शुद्ध होना चाहिए। हमारा भाव शुद्ध हो, हमारा मन शुद्ध हो। हम दूसरे से आशा तो रखते हैं कि ये हमको प्रेम से बात करे, हम दूसरे से आशा रख रहे हैं कि हमसे प्रेम से बात करे, हम दूसरे से आशा रख रहे हैं कि ये हमारे से स्नेह से बोले, हमारे से मीठी वाणी का प्रयोग करे। पर पहले अपने भीतर झांक कर देखो कि आप उससे कैसी बात कर रहे हैं। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा। जो आपके पास में है वो आप लुटाना प्रारंभ कर दीजिए। आपके भीतर अगर अहंकार है तो आप अहंकार लुटाना प्रारंभ कर दीजिए। आपके भीतर अगर कपट है तो आप कपट लुटाना प्रारंभ कर दीजिए, सामने वाला स्वयं कपटी हो जाएगा। आपके भीतर अगर झूठ है, प्रपंच है, तो झूठ और प्रपंच लुटाना प्रारंभ कर दीजिए, सामने वाला अपने आप झूठ और प्रपंची हो जाएगा। आपके भीतर अगर विश्वास है तो आप विश्वास देना प्रारंभ कर दीजिए, विश्वास लुटाना प्रारंभ कर दीजिए, विश्वास देना प्रारंभ कर दीजिए, सामने वाला विश्वासवान हो जाएगा। सामने वाला स्वयं विश्वासवान।